किया गया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में कार्यभार संभालना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह बात की। देखिए, महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अब ये तो जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी से डिप्टी सीएम बनना चाहिए, इसका मतलब है वो नाराज हैं, उनकी नाराजगी है। अब वो बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या करेंगे, वो तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी का सपना चकनाचूर हो गया। बीजेपी को ये दांव उल्टा पड़ेगा और इसका खामियाजा बीजेपी को ही भुगतना पड़ेगा। अब बीजेपी में ही टूट होगी। बहुत हो गया बीजेपी का खेल तमाशा, टूट फूट जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त बहुत जगह करते आए। एक बार पहले भी महाराष्ट्र में उल्टा दांव पड़ा था, जब रात के अंधेरे में सुबह में जब जनता सो रही थी तो सरकार बना ली थी। इस बार भी बीजेपी को ये दांव उल्टा पड़ेगा। स्थिर सरकार को जिस तरह से अस्थिर करने का काम बीजेपी करती है, ये खेल महाराष्ट्र में अब अंत होगा और बीजेपी अब अंदरूनी इस मुसीबत में फंस गई है। जिस तरह से उनके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस जी की नाराजगी सामने आ रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपील करना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि वो बन जाएं। इसका मतलब वो बनना नहीं चाहते हैं। वो क्यों शिंदे जी के नीचे काम करेंगे, मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के, तो स्वाभाविक है उनकी नाराजगी। ये बीजेपी का असली चरित्र यही रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनने पर उद्धव के लिए बहुत बुरी खबर बताई। देखिए, उद्धव ठाकरे जी और ये शिवसेना का शिंदे जी का आपस का मामला है। उनमें जो पार्टी के अंदर स्प्लिट हुआ है, अब उद्धव ठाकरे जी अपनी पार्टी को संभालेंगे और फिर से संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। ये सब राजनीति में चलता रहता है। पिता को सुरक्षा नहीं दी गई थी, लेकिन हमें देनी चाहिए। उदयपुर में दर्जी के बेटे ने हरकत में पिता का नहीं, सही में सरकार को सुरक्षा उनके परिवार को, उनके बेटे को देना चाहिए। शासन प्रशासन का जो दायित्व है उसका निर्वहन होना चाहिए। जब ऐसी घटना उनके पिता के साथ हुई है तो स्वाभाविक है, एक डर है, एक भय है मन में। उनकी सुरक्षा तो देना चाहिए उनको। उदयपुर में जो हुआ उससे पूरा देश दहल उठा। यह एक जघन्य अपराध है जिसमें कोई क्षमा नहीं है। पुलिस ने अच्छा काम किया, उन्हें जल्दी से दबोच लिया। यह आतंक की बात है। एनआईए को बुलाया गया था, हर कोई गुस्से में है। हम शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, शांति की अपील 125 करोड़ देशवासी भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के चलते जो ये कट्टरपंथ है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग समाज में जो भाईचारा है, मिल्लत है, प्रेम है, इसे बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग नफरत फैलाकर, उन्माद फैलाकर, उन्माद की राजनीति, जहरीले बोल बोल करके समाज को ही आपस में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर ये जो हमारा आपसी भाईचारा है, प्रेम है, सद्भाव है, सद्भावना है, वो खत्म नहीं हो। हर एक राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी है और समाज के हर लोगों की जिम्मेवारी है। तो हम समझते हैं कि इसका सब लोग शांति की अपील, शांति चाहते हैं। कुछ तत्व ऐसे हैं हर धर्म में, हर समुदाय में हैं, जो ये आग उगलते हैं और इस तरह की
घटना सामने दिखती है। ऐसी घटनाओं का चारों ओर से निंदा हो रही है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये बात हम लोग कर रहे हैं। एजुकेशन लोन नहीं चुका पाने पर बेंगलुरु में 2 बहनों के कपड़े उतारकर मारपीट की गई। देखिए, शर्मनाक घटना है, निंदनीय है। अगर एजुकेशन लोन नहीं चुका पाया, उसके बहुत सारे कानून में जो बैंक के हैं नियम, उसके तहत कानून है और उसमें उनको नोटिस जाता है, उनसे रिकवर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इस तरह का घटना ये हम समझते हैं पहली बार देखा गया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए और जिसने भी ये किया है उनको सजा होनी चाहिए।